नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूअर्स का हृदय से अभिवादन। सबकी नज़र महाराष्ट्र की सियासत पर है। जिस तरह से बगावत हुई है और बगावत इतनी प्रबल हुई है कि सरकार ही नहीं जा रही, डर पार्टी के अस्तित्व का भी है। लेकिन राजनीति में सिर्फ एक संभावना नहीं चलती, बहुत सारी संभावनाएं चलती है। माहिर व्यक्ति जो होता है, जिसे तोड़ का ज्ञान होता है, जैसे शरद पवार साहब, वो सुझाव दे देता है और जो बात एक तरफा लगती होती है वो बात फिर कंटेस्ट में आ जाती है, फिर वो बराबर की जंग में आ जाती है। और बयानों से भी पता चलता है। पहले बयान थे मनुहार के, उसके बाद बयान का स्वर बदला चुनौती का। मैं इस वक्त उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी पर बात नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की। आश्चर्य होता है, भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका से इनकार क्यों कर रही है। राजनीति में क्या नहीं होता, और पिक्चर साफ दिख रही है कि गुजरात के बाद आसाम, और वहां पर इतने दिन विधायक रहते हैं, इतनी सुरक्षा रहती है, तो बात तो साफ है। और उसके बाद अपुष्ट खबरें ये भी बताती है कि रात के अंधेरे में एक विमान मुंबई से उड़ता है और इंदौर के रास्ते बड़ौदा जाता है, और उधर से गुवाहाटी से उड़ता विमान दिल्ली पहुंचता है, और दिल्ली से फिर दूसरे विमान के द्वारा बड़ौदा एकनाथ शिंदे जाते हैं। तो फडणवीस साहब शिंदे साहब की मुलाकात रात के अंधेरे में होती है। ये चोरी चोरी चुपके चुपके मिलने का मतलब समझ में नहीं आया। पब्लिक सब जानती है, सिर्फ राजनीतिक लोग ही नहीं जानते, सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिक्चर में है। और एकनाथ शिंदे जी का एक बयान अपने विधायकों को कह रहे हैं कि हमारे साथ एक महाशक्ति है, आप अपने आप को कमजोर मत समझना। दोनों ही छुपा रहे हैं, और छुपाने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि राजनीति में ये होता आया है, और जो हो रहा है वो कोई नया नहीं हो रहा। अगर खुलेआम कह दिया जाता कि अगर एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ आना चाहते हैं, उनके पास बहुमत है, हम सरकार बना सकते हैं, और सरकार बननी भी चाहिए, चाहे उद्धव साहब की बन जाए, चाहे शिंदे साहब की बन जाए, चाहे फडणवीस साहब की बन जाए। क्योंकि जब पूरी की पूरी बॉडी सरकार बचाने में और बिगाड़ने में लगी रहती है, तो फिर स्टेट की उन्नति पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, इसमें बहुत सारे पक्ष लगे हुए हैं, दिल्ली तक के तार जुड़े हुए हैं। इसे स्वीकारने में मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को छिपा क्यों रही है। जो सच है बता दीजिए, और कोई अनर्थ नहीं कर रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे हैं, राजनीति में सब लोग करते हैं। अब एक बात और, भारतीय जनता पार्टी की जब बात चली है, भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है कि हम वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि एक बार उनसे गलती हुई थी, सुबह शपथ दिलवा दी थी और उसके बाद सरकार ही उलट गई। तो दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, ये बात सही है, लेकिन आप जितना फूंक फूंक कर पी रहे हैं वो बात खतरनाक है। यहां पर जितना समय जा रहा है उतना उद्धव सरकार जी के लिए वो फायदेमंद बात है, भाजपा के लिए वो कमजोरी बन रही है। आखिर विधायक कब तक वहां इंतजार करेंगे, कितने दिन करेंगे। और शरद पवार जी ने भी जो अपना सुझाव उद्धव जी को, शिवसेना को दिया है, और उसके बाद में जो एक्टिविटी चेंज हुई है, जो सुर बदले हैं, जो मिजाज बदला है, अब वो चुनौती का मिजाज है।
इसलिए बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि कानून की पेचीदगियों से, कानून के रास्ते से होकर के निकलनी है। इसलिए बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन नहीं लगता। और भारतीय जनता पार्टी इसमें जितनी देर करती है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नुकसान अब अधिक हो सकता है। अधिक फूंक फूंक करके पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरी बात, इस पूरे घटनाक्रम पर जब लोगों से बातचीत होती है, लोगों की राय पूछते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे जी के हिंदुत्व को, बाला साहब वाला हिंदुत्व लोग, अधिकांश लोग नहीं मानते। वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि एकनाथ शिंदे जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, पर एकनाथ शिंदे जी पर भी लोगों का सवाल है। सवाल साफ है कि आपने 2.5 साल तक इंतजार क्यों किया? अगर आपको लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, आप महसूस कर रहे थे, तो आप पहले क्यों नहीं बोले? और दूसरी बात, ये हिंदुत्व का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी पारंपरिक हमारा मित्र है, उसके साथ साझेदारी होनी चाहिए। वो जब सरकार बन रही थी तब आप कहाँ गए थे? तब आपको इस पर विरोध व्यक्त करना था, और अगर आपका विरोध नहीं भी चलता तो कम से कम आपको मंत्री पद ग्रहण नहीं करना था। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। 2.5 साल के बाद में अब आपको जो लग रहा है हिंदुत्व का मुद्दा, लोगों के गले नहीं उतर रहा। बात आप चाहे सही कह रहे हो लोगों के मुताबिक भी, लेकिन उस पर एक्शन आपने जो अब जाकर के लिया है, लोग उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। आखिर 2.5 वर्ष की अवधि आपने इसमें क्यों लगा दी? बात आ रही है शिवसेना के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको समय नहीं दिया जाता, उनको फंड नहीं दिया जाता, उनकी बात सुनी नहीं जाती। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने स्वाभिमान से अब तक समझौता करते रहे। आपसे कहा नहीं गया कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपने पहले त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हिंदुत्व की बात करने वाले, जब शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ जा रही थी, तब आपने उस वक्त विरोध दर्ज क्यों नहीं किया? जो बगावत आपने आज की, वो बगावत आपने उस वक्त क्यों नहीं की? अगर बगावत भी आप नहीं करते, कोई बात नहीं, आप उस सरकार में मंत्री के रूप में क्यों आए? लोगों के मन में ये बड़ा प्रबल सवाल है। जितनी बड़ी बात लोग हिंदुत्व वाली कहते हैं, बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के तुलनात्मक अध्ययन से कहते हैं, उतनी ही बड़ी बात इस बात को भी लेकर कहते हैं कि शिंदे साहब की बात तो सही है, लेकिन उनका टाइमिंग इतना रोंग है, इसमें डिले क्यों हुआ? आपने दवा लाते लाते इतनी देर क्यों कर दी? ये लोगों की प्रतिक्रिया है। और एक बात बहुत साफ है, पॉलिटिशियन ये सोचते होंगे कि हम जो यू टर्न लेते हैं, फॉरवर्ड खेलते हैं, बैक में जाकर खेलते हैं, रात के अंधेरे में मिलते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके जो अपनी रणनीतियां बनाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। ये भ्रम है। लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आगे की रणनीति भी लोग बता सकते हैं कि अब आपका जो मोमेंट है वो आपका इस तरफ जाने वाला है। और लोगों की ही राय है कि भारतीय जनता पार्टी अब जितनी देरी कर रही है, उतनी वो अपने लिए नुकसान कर रही है। अधिक फूंक फूंक करके पीना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है। व्यूअर्स, राजनीति में सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन एक बात है कि माहौल में सद्भावना रहनी चाहिए। आपका विरोध हो सकता है अपने किसी नेता के साथ, अपने किसी दल के साथ, उस विरोध में कहीं हिंसा या उत्तेजना का माहौल नहीं होना चाहिए। लोग ये भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव आम पब्लिक पर पड़ता है, इसका प्रभाव राज्य पर पड़ता है,
इसका प्रभाव राष्ट्र पर पड़ता है, क्योंकि माहौल खराब होता है। और ये जिम्मेदारी राजनेताओं की भी है और उन नेताओं के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की भी है, जनता ये भी कहती है। तो व्यूअर्स, कुछ समीक्षा थी, आप तक पहुंचानी थी। आज मैंने सोचा कि आपसे सीधे रूप में वो समीक्षा पहुंचा दी जाए। महाराष्ट्र का घटनाक्रम कितने दिन और चलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं, अभी गेंद विधानसभा उपाध्यक्ष के पाले में है। अब यहाँ से रणनीति चुनाव आयोग तक जा सकती है, कोर्ट तक जा सकती है, फिर ये बात कितनी लंबी चल सकती है कहना मुश्किल है। राष्ट्रपति शासन की आहट भी लोग बता रहे हैं और इधर ये भी बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी अगर अपना अलग गुट बना करके भाजपा को समर्थन दे दे तो बात बन सकती है। शिवसेना ने साफ कह दिया है कि बाला साहब ठाकरे का नाम और शिवसेना का नाम लिए बगैर आप रण में चुनाव जीत कर दिखाएं। चुनौती बड़ी है। देखना यह है कि राजनीति इस पगडंडी पर चलते चलते किन पड़ावों को पार करते हुए आगे बढ़ती है, ये देखना है। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नया हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।